जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए आवेदन किए हैं और आपका क्लास 11th में वर्तमान में यूएफएसएस के द्वारा नामांकन के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। आपके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आप जाएंगे तो आपका नामांकन होगा, उसको समझेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर जो नामांकन का तिथि था उसको विस्तारित किया जाएगा कि नहीं। आइए यहाँ पे जो पहले ऑफिशियल अपडेट आया है उसको समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नामांकन के लिए मैट्रिक का अंक पत्र वेबसाइट पे जारी। आगे की तरफ बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, इस पर अंक पत्र जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं उसे डाउनलोड कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें राज्य या राज्य के बाहर किसी शिक्षण संस्थान नामांकन कराना है वे समिति के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध अंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग नामांकन के लिए कर सकते हैं। समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध अंक पत्र के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थान जहां छात्र छात्रा नामांकन कराया है उसका सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भेजकर कराया जा सकता है। यहां पे देखिए ऑफिशियल अपडेट है, वही बात बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के नामांकन के विषय में आवश्यक सूचना एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा से संबंधित अंक पत्र समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें राज्य या राज्य के बाहर किसी शिक्षण संस्थान में नामांकन कराना है वे समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध अंक पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग नामांकन के लिए कर सकते हैं। समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध अंक पत्र के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थान जहां छात्र छात्रा का नामांकन कराया गया है वहां से सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजकर कराया जा सकता है। अब यहाँ पे दो तीन जानकारी आपको मिल गया। सबसे पहला महत्वपूर्ण जानकारी कि आपका मार्कशीट वगैरह देखिए अभी तक नहीं आया है और ना ही बिहार बोर्ड अभी तैयार किया है आपका मार्कशीट, इसी वजह से ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया। अगर तैयार रहता तो सीधे आपका मार्कशीट भेज देता, तो अभी मार्कशीट आने में कुछ दिन आपको समय लग सकता है, ठीक है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का मार्कशीट नहीं आया, इस अपडेट से क्लियर हो गया। और दूसरा ये अपडेट जारी करके बिहार बोर्ड बता दिया कि जिन भी विद्यार्थियों का जो कि वैसे विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके और बिहार बोर्ड से ही 11th में नामांकन कराने जा रहे हैं तो उनको तो कोई चिंता की बात नहीं, उनका तो स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो आपसे मार्कशीट वगैरह निर्देश दिया गया कि नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि वो मार्कशीट आया ही नहीं है तो आपसे मार्कशीट प्रोविजनल कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनको मान लीजिए बिहार राज्य से कहीं बाहर दूसरे जगह पर नामांकन कराना है तो उनको भी बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया कि आप जो ऑनलाइन मार्कशीट जारी किया गया है, चाहे आप यूएफएसएस के तहत भी नामांकन करा रहेगा, आपकी स्कूल में जा रहे हैं मार्कशीट मांग रहे हैं तो जो आपका इंटरनेट वाला मार्कशीट है उसी को डाउनलोड करके देना है। अगर किसी शिक्षण संस्थान को उस इंटरनेट वाला मार्कशीट पर डाउट है तो बिहार बोर्ड से कांटेक्ट करके उसको वेरीफाई करा सकता है। तो ये अपडेट बता दिया कि आपका मार्कशीट वगैरह अभी नहीं आया है और ना ही मार्कशीट अभी मान लीजिए मतलब कम से कम 3 से 4 दिन में आने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया क्योंकि नामांकन हर जगह शुरू हो चुका है। इस अपडेट से आपको पहला जानकारी ये क्लियर मिल गया कि मार्कशीट अभी आपका आने में थोड़ा सा समय है। और दूसरा जानकारी ये मिल गया कि चाहे आप 11th में कहीं पे भी नामांकन करा रहे हैं, चाहे यूएफएसएस के थ्रू बिहार राज्य में या बिहार से बाहर आप नामांकन करा रहे हैं, तभी आपको एक क्लियर समझना है कि आप इंटरनेट वाला मार्कशीट ले जाकर नामांकन करा सकते हैं, ठीक है। उसका सत्यापन बिहार बोर्ड संस्थान अगर चाहता है तो वहां पे वो कर देगा। बिहार बोर्ड को लोग कांटेक्ट करेंगे तो बिहार बोर्ड बता देगा कि हाँ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तमाम जानकारी इस अपडेट के माध्यम से मिला। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विद्यार्थी यूएफएसएस के तहत नामांकन कराए थे और जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आपका 14 जुलाई तक नामांकन हो रहा है, ठीक है, 14 जुलाई तक। अब 14 जुलाई तक एडमिशन का डेट है। अब इस समय देखिए ऑफिशियल अपडेट आ रहा है तो क्या आपका मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 14 तक नामांकन नहीं होता है जिनका नाम है प्रथम मेरिट लिस्ट में, तो क्या डेट वगैरह बढ़ेगा कि नहीं? तो डेट वगैरह बढ़ेगा। देखिए ज्यादा दिन नहीं बढ़ सकता है लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन डेट बिहार बोर्ड बढ़ाएगा नामांकन के आधार पर। यह डिपेंड करता है कि कितना नामांकन हुआ। जैसे मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में 5 लाख बच्चों का नाम आया, समझने के लिए सिर्फ हम लोग मान लेते हैं डाटा। अगर मान लीजिए कोई 14 तक जो है सिर्फ 2 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ या 3 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ तो बिहार बोर्ड डेट बढ़ाता है। अगर मान लीजिए 5 लाख विद्यार्थियों का नाम आया और 4 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकन करा लिए हैं 14 तक तो बिहार बोर्ड डेट नहीं बढ़ाएगा। तो ये तमाम जानकारी आपको मिला। अब देखिए आपको मार्कशीट, अब आपको क्या क्या नामांकन के लिए कहीं पे भी आपका नामांकन हो 11th में क्या क्या लगेगा तो मार्कशीट बिहार बोर्ड खुद यहाँ पे डिनाई कर दिया कि मार्कशीट वगैरह आपको नहीं लेकर
जाना है। उसके साथ साथ आपको अब जब मार्कशीट नहीं लेकर जाना है तो आपको प्रोविजनल आपसे कोई नहीं मांग सकता, क्योंकि मार्कशीट आएगा तभी प्रोविजनल लगेगा। उसके साथ साथ आपसे ना कोई एसएलसी मांग सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि सभी मार्कशीट के साथ वितरण किया जाता है। अब आपसे सिर्फ जाएंगे कहीं पे भी नामांकन के लिए तो आपको नामांकन शुल्क देना होगा, जो भी वहां पे एडमिशन फी होगा वो। और जो अगर आरक्षण कोटि का परीक्षार्थी होंगे तो आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र और आधार कार्ड या कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ आपसे मांगा जाता है, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक का फोटो कॉपी। बस इतना ही जानकारी आपको, इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, कहीं पे भी आपका नामांकन हो जाएगा। चाहे आपको इंटरनेट वाला मार्कशीट डाउनलोड करना है या यूएफएसएस में नामांकन की पूरी प्रक्रिया, प्रथम मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपके सामने arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए आपको एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो एडमिशन कैटेगरी में आइएगा, यहाँ पे 11th एडमिशन का मेरिट लिस्ट का पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर अपना आप जानकारी हर एक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए जो मैट्रिक वाला मार्कशीट आपको इंटरनेट वाला डाउनलोड करना है, जो आपको नामांकन के लिए मांगा जा रहा है, जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपडेट जारी करके भी क्लियर कर दिया कि आपका मार्कशीट आने में अभी समय है ओरिजिनल, अभी इंटरनेट वाला मार्कशीट से आपको काम चलाना होगा, तो वो मार्कशीट भी डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैटेगरी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे आएगा, रिजल्ट कैटेगरी है, और यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे रिजल्ट कैटेगरी में यहाँ पे मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे भी लिखा होगा BSCB क्लास 10th रिजल्ट 2024, यहाँ से देख लीजिए, जहाँ पे भी इस रिजल्ट कैटेगरी में पोस्ट आपको मिलेगा, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट कैटेगरी में, तो जहाँ पे भी लिखा हो क्लास 10th रिजल्ट 2024, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक रिजल्ट का पेज आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा जानकारी है। नीचे की तरफ आइएगा इंटरनेट वाला मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए, सिंपल सा नीचे की तरफ आइएगा, देखिए यहाँ पे मैट्रिक रिजल्ट 2024 तमाम यहाँ पे लिंक दिया गया है। किसी भी लिंक पे आपको सिंपल सा यहाँ पे आकर क्लिक कर देना है। आपके सामने देखिए रिजल्ट चेक करने का पेज कुछ इस तरह ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए आपको ये 2024 वाला रिजल्ट है, अपना रोल कोड टाइप करना है, मैट्रिक के आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो, और यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे कैप्चा में दोनों जोड़कर टाइप कीजिए और सर्च रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने एक छात्र का यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर टाइप किया और कैप्चा में यहाँ पे 5+2 शो कर रहा था, तो इसको ऐड करके 7 और यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पे ओपन कर देगा, हर एक जानकारी, नीचे की तरफ का पूरा मार्कशीट वगैरह। यहाँ से आप चाहें तो जो लिखा रहा है प्रिंट रिजल्ट कार्ड, इस पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह आसानी से देखिए लिंक एक्टिव है, एक क्लिक में अपना आप यही मार्कशीट आपको प्रिंट आउट वगैरह कर भी मांगा जाएगा, वहां पर ले जाकर आपको देना है एडमिशन के लिए। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको टू द पॉइंट समझा दूं, चाहे आप 11th में बिहार बोर्ड से यूएफएसएस के थ्रू नामांकन करा रहे हैं, आपका नाम आया प्रथम मेरिट लिस्ट में, या आप बिहार से बाहर कहीं पे भी नामांकन करा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड आज ऑफिशियल अपडेट जारी करके क्लियर कर दिया कि मार्कशीट जहां पे भी मांगा जाएगा आपको इंटरनेट वाला मार्कशीट ही लगाना है, क्योंकि अभी ओरिजिनल मार्कशीट आने में समय है। तो इंटरनेट वाले मार्कशीट को पहले मतलब कि वैलिड नहीं माना जाता था, लेकिन अब उसको वैलिड माना जाएगा जब तक कि बिहार बोर्ड आपका ओरिजिनल मार्कशीट जारी नहीं कर सकता है। और किसी भी संस्थान को ये डाउट है कि ये छात्र सही में पास किया है कि नहीं, तो बिहार बोर्ड का ऑफिस से कांटेक्ट करके उस मार्कशीट को वेरीफाई करा सकता है। और उसके साथ साथ अर्थात कि इंटरनेट वाला मार्कशीट के आधार पर नामांकन होगा, तो आपको कहीं पे भी नामांकन कराए आपको प्रोविजनल वगैरह नहीं मांगा जाएगा आपसे, और प्रोविजनल के साथ साथ ना के साथ आपसे एसएलसी मांगा जाएगा, ना ही आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। तो आप कहीं पे भी आप नामांकन कराएंगे तो इंटरनेट वाला मार्कशीट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपका बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, या कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके पास अवेलेबल हो वो, और एडमिशन फी लेकर जाना होगा, आपका नामांकन हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट के आधार पर 14 तक डेट है, तो उसमें आगे डेट वगैरह बढ़ सकता है, ठीक है। और मार्कशीट वगैरह डाउनलोड करना है या मेरिट लिस्ट में आपको नाम देखना है, AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी में आइएगा, तो 11th यहाँ पे एडमिशन मेरिट लिस्ट का जो पोस्ट है, इसे नामांकन संबंधित सारा जानकारी आप ले सकते हैं। और रिजल्ट कैसे देखना है आपको, अगर मान लीजिए मार्कशीट आपके पास नहीं होगा इंटरनेट वाला जो डाउनलोड करके आपको लेकर जाना है, जो फिर से जारी हुआ है, तो यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट के रिजल्ट कैटेगरी में आइए और यहाँ पे BSCB क्लास 10th रिजल्ट 2024 जो लिखा है, इस पे क्लिक करके अपना मार्कशीट वगैरह आप देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।